किरदार छोटा हो या बड़ा, विजेंद्र काला जिस सहजता से अभिनय करते हैं उससे आम दर्शक कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो पान सिंह तोमर का रिपोर्टर हो, जब भी मैट में धीमी गति से गाड़ी चलाने वाला ढीठ ड्राइवर हो, या फिर आंखों देखी का पड़ोसी। ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जिनमें विजेंद्र काला ने अपने सहज अभिनय से लोगों के जहन पर गहरी छाप छोड़ी है। वह फिल्म जनहित में जारी में कॉन्डोम फैक्ट्री के मालिक के दिलचस्प किरदार में नजर आए थे, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि विजेंद्र काला को अभिनय का पहला मौका सीधे रस माधुरी के रूप में मशहूर रही अभिनेत्री रेखा के साथ मिला था। अब रेखा के साथ शूटिंग हो और वह भी जिंदगी का पहला शॉट हो तो भला नींद किसे आ सकती है। मथुरा से मुंबई पहुंचे विजेंद्र काला ने अभिनय की एक लंबी रेखा अपनी मेहनत से खींची है। आइए जानते हैं उनकी राम कहानी। विजेंद्र काला मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सोमाड़ी गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म उनके ननिहाल नोटियाल गांव में हुआ है। उनके पिता गजेंद्र मणि काला मथुरा के वेनेंट्री कॉलेज में सुप्रिंटेंडेंट थे और उनकी माता कांति काला हाउसवाइफ। विजेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और यहीं के सेठ BN पोदार स्कूल में 10वीं, चंपा इंटरनेट कॉलेज से 12वीं और KR डिग्री कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। विजेंद्र काला बताते हैं, उन दिनों वृंदावन और मथुरा आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम बाल गोपाल में हिस्सा लेता था। उसके बाद बड़ा हुआ तो युवाणी में हिस्सा लिया। उसके बाद नाटकों में भाग लेता रहा। वहीं मेरी मुलाकात डॉक्टर अचला नागर जी से हुई। उनको मैं माँ बोलता हूँ। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखा। उनके बेटे संदीपन नागर और सिद्धार्थ नागर के साथ मेरी थिएटर में शुरुआत हुई। मथुरा में हमारा स्वस्तिक रंग मंडल के नाम से नाटक ग्रुप था। उस रंग मंच को हम सब मिलकर चलाते थे। हमने 18-19 साल तक पूरी एकाग्रता के साथ थिएटर किया। इस तरह से मथुरा की ये गतिविधियां रही हैं। पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बनूं। पिताजी वेटनरी कॉलेज में थे तो चाहते थे कि बेटा भी वेटनरी डॉक्टर बने। विजेंद्र काला कहते हैं, मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया था, इसलिए मेरे पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि मैं भी वेटनरी डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मेरा रुझान कला के प्रति था। बचपन में जब 8वीं के बाद विषय चुनने की बारी आई तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं संगीत लूंगा। पिताजी ने पूरी तरह से डांटते हुए कहा, ये भी कोई सब्जेक्ट है? अगर लेना है तो कॉमर्स ले लो। मैंने सोचा कि कॉमर्स क्या लेना है, इस तरह से तो साइंस लिया और पढ़ना शुरू किया। उस समय साइंस क्यों चुनी, आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा झुकाव तो कला के प्रति था। फुटबॉल खेलने के बहाने सिनेमा। कला के अलावा विजेंद्र काला का झुकाव स्पोर्ट में भी रहा है। वे कहते हैं, उन दिनों मुझे सभी तरह के खेल खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे सारे खेल खेलता था। खेल में इतनी दिलचस्पी बढ़ गई थी कि जैसे ही स्कूल खत्म होता था हम लोग भागकर क्रिकेट खेलने जाते थे। फुटबॉल भी मैंने खूब खेला और इस फुटबॉल खेलने के बहाने सिनेमा भी खूब देखा। जब घर वापस आता था तो घर के बाहर जानबूझकर हाथ पैर धोता था कि ताकि घर वालों को लगे कि फुटबॉल खेलकर आया है तो हाथ पैर गंदे हुए होंगे, इसलिए धो रहा हूँ। इसे लगा नाटकों में काम करने का चस्का। जब विजेंद्र काला 12वीं पढ़ रहे थे, स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के लिए उनके स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें एक नाटक के लिए चुना। विजेंद्र काला कहते हैं, इससे पहले मैं स्कूल के कार्यक्रम में गाता रहता था। स्पोर्ट टीचर लाला लाजपत राय पर एक इतिहास। उस नाटक में उन्होंने मुझे एक कॉमिक किरदार निभाने के लिए चुना। उन दिनों मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। उसी से प्रेरित होकर मैंने परफॉर्म कर दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने मुझे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दे दिया।
उन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही थी। दिलचस्प बात ये थी कि परसों पेपर है और आज नाटक कर रहा हूँ। हेमा के बारे में सोचा नहीं था। उस समय विजेंद्र काला रेडियो पर भी नाटक किया करते थे, इसलिए उन्हें कॉलेज में नाटक में काम करने का मौका मिला और इसी बहाने थिएटर में भी शुरुआत हो गई। विजेंद्र काला कहते हैं, थिएटर इतना मेरे मन में रस बस गया कि उसके अलावा दूसरा कोई काम सूझता ही नहीं था। सिनेमा आने का दूर दूर तक सोचा ही नहीं था, लेकिन रंगमंच में जीवन यापन तो नहीं हो पाता। रंगमंच से कमाने के कई तरीके होते थे जो हमें आते नहीं थे। दूसरी बात, आपको एक सफल ग्रुप बनाने के लिए पूरी टीम चाहिए होती है। आप इसमें अपना जीवन पूरी तरह से झोंक दें, लेकिन साथ में तो और कुछ चाहिए। इसी बीच अच्छी बात ये हुई कि घर वालों को मेरे नाटक पसंद आने लगे। पिताजी ने मेरा नाटक खामोश अदालत जारी है और गांधी जी की बकरी देखा। फिर संदीपन नागर ने एक फिल्म सुबह होने तक निर्देशित की तो उसी के सहारे मुंबई आना हुआ। मुंबई में माँ का घर बना सहारा। संदीपन नागर हिंदी फिल्म की मशहूर लेखिका डॉक्टर अचला नागर के बड़े बेटे थे। विजेंद्र काला कहते हैं, फिल्म सुबह होने तक से मैं एक कदम आगे बढ़ा और साल 1989 में मुंबई आ गया। संदीपन की माँ अचला जी मेरी माँ समान है। उस समय अचला माँ को मैं कहानी लिखने में भी मदद करता था। खाना पीना तो माँ के साथ ही होता था। उनके सहायक के तौर पर जो पैसे मिलते थे वह सब मैं जमा करता रहता था। और फिर उसी दौरान तिग्मांशु धूलिया से मुलाकात हुई। फिर मिला तिग्मांशु धूलिया का साथ। तिग्मांशु धूलिया और विजेंद्र काला रिश्ते में मौसेरे भाई हैं। अभिनय दोनों ने जीवन के अनुभव से चुराया है। तिग्मांशु की फिल्म हासिल में विजेंद्र काला को भी काम मिला। विजेंद्र बताते हैं, तिग्मांशु तो मेरे काफी बाद मुंबई आए। मैं उनके सीरियल के लिए लिखता था जिसमें भोरे ने खिलाया फूल प्रमुख है। उसके बाद तो हासिल, पान सिंह तोमर और साहब बीबी गैंगस्टर जैसी फिल्मों से अभिनय का जो सफर शुरू हुआ वो हालिया रिलीज फिल्म सर्कस तक जारी है। लेकिन विजेंद्र काला को अपना पहला शॉट कभी नहीं भूलता जो उन्होंने रेखा के साथ दिया था। पहला ब्रेक और रेखा। विजेंद्र काला जब अचला नागर को लेखन में असिस्ट कर रहे थे तो उन्हें साल 1990 में फिल्म मेरा पिता सिर्फ मेरा है में एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। विजेंद्र काला कहते हैं, माँ डॉक्टर अचला नागर के साथ उनका सहायक बनकर उन दिनों मद्रास गया था। वह मेरी पहली हवाई यात्रा थी। मैं वहाँ करीब महीने भर सहायक के तौर पर रहा। ट्रस्ट को लाइंस और सीन बताता था। अचानक ऐसी स्थिति बनी कि मुझे एक सीन करना पड़ा। दरअसल मुंबई में जिस कलाकार को बुलाया गया था वह नहीं आ पाया। मैं सीन सुनता था, फिर गौर किया कि बार बार सीन सुनाने की डिमांड बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये बार बार क्या हो रहा है। फिर मुझे बताया गया कि अब ये सीन तुम करोगे। लेकिन फिर पता चला कि ये सीन रेखा जी के साथ करना है। मैंने तो सोचा था कि पहला सीन कुछ कमाल करूँगा। ये सुनकर मैं सारी रात सो नहीं पाया। बस अपने पहले सीन और उससे ज्यादा रेखा जी के साथ एक फ्रेम में होने की बात सोचता